हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एनी। स्टडी विद एनी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग कल जो 4 टॉपिक मैंने आप लोगों को दिया था उसमें से एक टॉपिक हम लोग करते हैं अभी, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ फर्स्ट से लेकर अंत तक की वीडियो देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह से अपने स्तर पे जो है नोट्स बनाना है। ओके, मैं ये वाला कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए इंडियन हिस्ट्री का, और आप लोग बिहार का भी टॉपिक सेम है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इन हिस्ट्री इन रेस्पेक्ट टू बिहार। ठीक है ना, तो वो वाला आप लोग अपने से कर पाइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात है, पॉलिटी का जो मैंने टॉपिक दिया है उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, पॉलिटी का प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एंड करंट अफेयर अभी आप लोग अपने स्तर पे कीजिए, और जब मैं MCQs दूंगी करंट अफेयर का, मतलब जो टेस्ट लेंगे उसी में मैं इंक्लूड कर दूंगी। और ऐसे भी जो भी टॉपिक्स दे रही हूँ 1-2 दिन में उसका जो MCQ आएगा उसी में मैं अटैच मतलब लगा दूंगी। जो 5 दिन का जो करंट अफेयर है उसमें से 3-4 करके मैं दूंगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ना, देखिए टॉपिक क्या था आप लोग का, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट पेज में देखिएगा, बुक आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा खोल लीजिए। ओके, जो चैप्टर मैंने दिया था फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, वहाँ पे क्या एक देखिए फिगर बना हुआ है, उसमें क्या है कि 2 सोर्सेस दिखा रहा है, इंडिजिनस और फॉरेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया है, जो बुक में लिखा हुआ है ना उसको थोड़ा सा इमेज फिगरेटिव बनाने के लिए, फिगर के थ्रू बनाने के लिए ये इस तरह से पढ़िएगा तो आप लोग को याद ज़्यादा देर रहेगा। सो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। 2 सोर्स है, इंडिजिनस एंड फॉरेन, हो गया। अभी इंडिजिनस का भी देखिए, क्योंकि अभी हम लोग इस जो वीडियो है इसमें हम लोग खाली इंडिजिनस पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो फॉरेन पढ़ेंगे। तो अभी इंडिजिनस के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, टोटल इंडिजिनस के ऊपर हम लोग जो है फोकस करेंगे, राइट। तो चलिए, इंडिजिनस का 2 पार्ट है, लिटरेरी सोर्स, आर्कोलॉजिकल सोर्स। अभी लिटरेरी सोर्स पहले हम लोग पढ़ेंगे, बाद में जाके आर्कोलॉजिकल पढ़ेंगे ना। लिटरेरी का भी देखिए 4 डिविजन है, ब्राह्मणिकल, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट जो लिटरेचर लिखा गया है, ब्राह्मणिकल का जो है सेक्शन लिटरेचर का, बुद्धिस्ट लोग जो लिटरेचर लिखे हैं, जैन लोग जो लिटरेचर लिखे, संस्कृत में जो लिटरेचर लिखा गया है जो क्लासिकल कहा जाता है। देखिए क्या होता है ना, हिस्ट्री जो है वो कड़ी जोड़ जोड़ के एक कहानी बनाया गया है और उसी को हम लोग को प्रेजेंट किया गया और वही हम लोग पढ़ते हैं। तो एक तो है, आप लोग जानते होंगे, एक होता है प्री हिस्ट्री, जहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं था, लिखा हुआ नहीं था, जैसे कि स्टोन एज। ओके, नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री इन द सेंस क्या है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे वो प्रोटो हिस्ट्री, मतलब वहाँ पे स्क्रिप्ट था लेकिन डिसिफर नहीं हुआ है, अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुआ है। और एक होता है हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हिस्ट्री जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री में ही आता है एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, राइट। तो ये हिस्ट्री कैसे, मतलब ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हैं, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं, हम लोग को कहीं से पता तो चला होगा। हम लोग तो प्रेजेंट नहीं थे, या फिर कोई भी इंसान जो अभी है वो प्रेजेंट नहीं था, ठीक है ना, या फिर जो भी 100 साल पुराने जो लिखे हैं, 100 साल से हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा वो प्रेजेंट नहीं था। तो हम लोग क्या किए, वही है कि किस तरह कहाँ कहाँ से सोर्स मिला कि हम लोग ये कहानी बनाए हैं। तो हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी ऑफ समवन, हिज स्टोरी। ठीक है, अगर आप इसको मतलब अगर कीजिएगा, दैट इज़ अ हिज स्टोरी, इट्स लाइक दैट। ओके, सो हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ से हम लोग को पता चला है कि हाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ था, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रूफ हमको मिलता है, राइट। तो देखिए जहाँ पे लिखा हुआ, दैट मीन्स ये क्या है, लिटरेरी, लिटरेचर, ठीक है ना। और जहाँ से खुदाई करके जो चीज़ मिलता है उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल, ठीक है ना, खुदाई करके। ओके, तो अभी हम लोग लिटरेरी जो लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट जो है, जो बुक्स है, वो हम लोग देखेंगे। तो लिटरेरी को भी डिफरेंट, देखिए हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, अलग अलग सोसाइटी था, ठीक है। तो अलग अलग सोसाइटी के जो विद्वान लोग थे, जो मतलब हाई क्लास के थे या बुद्धिज़्म के, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हम लोग को पता चलता है कि हाँ उस समय का कल्चर किस तरह से था। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे हर चैप्टर में जाके। अभी खाली शॉर्ट में हमको देखना है कि हमको याद रहे। सो लिटरेरी का सब डिविजन है 4। इसमें क्या क्या आता है, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखिए लिटरेरी में ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट, जैन और संस्कृत, ठीक है। अभी ब्राह्मणिकल को जो है ना 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 11 पार्ट्स में। वेदास,
ब्राह्मणास एंड उपनिषद का एक पार्ट, वेदांग का एक पार्ट, सूत्र का एक पार्ट, एपिक्स, पुराण, बायोग्राफिकल वर्क, बुक्स रिटन बाय किंग्स, क्रॉनिकल्स, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड ग्रामर के ऊपर कुछ बुक है, और क्लासिकल जो संस्कृत है। अभी देखिए इसमें क्या है ना कि जो वेद डिटेल्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोग फिगर बनाइएगा। क्या कीजिए कि एक इस तरह का आप लोग ना कॉपी में बना के रखिए, फिर जब रिवीजन होगा एग्जाम के टाइम में एक बार देखने से ही होगा, पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ ब्राह्मणिकल। अभी ब्राह्मणिकल का जो मैं बता रही थी, वेदास। वेदास में देखिए सबको पता है आप लोगों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम लोग पूरा इन जो वैदिक कल्चर है वो पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मण उपनिषद, ब्राह्मण जो है प्रोज कमेंट्री है, वैदिक हाइम्स है, ठीक है, और एथिकल एंड फिलोसफिकल डिस्कशन, जो ब्रह्मांड के बारे में बोला जाता है, फिलोसफी जो है वो उपनिषद में रहता है। वेदांग, वेदांग क्या है देखिए, शिक्षा, कल्प, वेदांग का भी डिफरेंट डिफरेंट है 6 वेदांगस, शिक्षा, कल्प, ठीक है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सारे डिटेल्स हम लोग जब पढ़ेंगे वैदिक कल्चर, तो उस वैदिक एज उसमें पढ़ेंगे। ओके, तो इसको आप लोग इस तरह से रखिए, एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा। शिक्षा, उस चैप्टर के लिए भी ये वाला चीज़ बहुत आपको काम आएगा अगर इस तरह से बना लेते हैं। सूत्र, कल्पसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र, ठीक है, सोशल और रिलीजियस लाइफ एंशिएंट इंडिया का कैसा था वो यहाँ पे दिखाता है, दर्शाता है। फिर एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, उस समय का किस तरह से किंग्स लोग का कल्चर था, उस समय का रूल कैसे होता था, ठीक है ना, तो ये सारा ये एपिक्स है, हम लोग को सबको पता है। पुराण, देखिए पुराण 18 पुराण हैं। ओके, मैं आप लोग को नाम का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है नाम, ठीक है, नाम जो है ब्रह्मांड पुराण, देवी पुराण, कुर्म पुराण, मार्कंडे पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, महाभागवत पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण जो फ्यूचर का है, ब्रह्म अवतार पुराण और पद्मा पुराण, ठीक है। तो ये पुराण जो है ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इंडियन हिस्ट्री का जो कल्चर है वो टोटल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में रखा गया है, ठीक है। तो ये एक है, और एक है बायोग्राफिकल वर्क्स, ठीक है, जो किंग्स लोग थे या फिर जो उस समय का जो फेमस पर्सनालिटीज़ थे उनके ऊपर उनका जो बायोग्राफी किया गया। इट्स नॉट ऑटोबायोग्राफी, इट्स द बायोग्राफीज रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। तो ये वाला जो है एक सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बुक्स रिटन बाय द किंग्स लोग, जो खुद उस समय के जो किंग्स लोग होते थे ना, वो लोग देखिए जो लिटरेचर में रुचि रखते थे, संगीत में रुचि रखते थे, तो उनका जो बुक्स है वो बुक्स। ओके, और एक है क्लासिकल संस्कृत के ऊपर, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो पुराण्स हैं, तो वेदास, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद, वेदांग, सूत्र, एपिक्स, पुराण्स, ठीक है। ये जो 2 बाकी है वो मैं नेक्स्ट में कर रही हूँ। बायोग्राफिकल वर्क और बुक्स बाय किंग। तो बायोग्राफिकल वर्क, देखिए बायोग्राफिकल वर्क में जो जहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर्ष चरित्र से आता है। हर्ष चरित्र किसने लिखा था? बाणभट्टा, ओके। एंड कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद्र, ओके। ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग। न्याय चंद्र का एक न्याय चंद्र के बारे में एक था हमीर काव्य, ये बुक का नाम है हमीर काव्य। पद्मगुप्ता के बारे में जो लिखा गया था नव शशंका चरित, ये बुक का नाम है। बल्लाल देव के नाम में जो लिखा गया था भोज प्रबंध, ठीक है। तो ये सारा आप लोग इस तरह से नोट बना के रखिए, आप लोग को ईजी होगा। नेक्स्ट है, अभी कुछ किंग्स लोग हैं जिन्होंने अपने से लिखा था, ओके। जैसे कि सतवाहन डायनेस्टी के जो हालत है वो लिखे थे गाथा सप्तशती। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, गाथा सप्तशती। देखिए ये जो हर्ष चरित्र ये इंपॉर्टेंट है, इधर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए मत विलासा प्रहसन्न, ये किसका है? पल्लव डायनेस्टी का महेंद्र वर्मन जो है वो लिखे थे। फिर देखिए हर्षवर्धन ने ये सब लिखे हैं, तो रत्नावली उसमें से आता है, रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका, ये सब। मैं अभी ये सब एक एक डिस्कस करने जाऊँगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसमें ज़रूरत नहीं है। खाली अभी आप लोग इस तरह से नोट बनाइए, हम लोग सारे चैप्टर्स जब पढ़ेंगे एंशिएंट का हम लोग रेफर करेंगे तब, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मनसोलासा जो है लिखा गया था, कौन लिखे थे? चालुक्य डायनेस्टी के जो सोमेश्वर थे वो लिखे थे, ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ओके। इसी तरह से आप लोग वीडियो मतलब नॉट वीडियो, इट्स आप लोग बना लीजिएगा नोट्स, ठीक है। इसके बाद क्रॉनिकल्स, जो कहानियाँ होते हैं वो सब देखिए।
रजत रंगिनी कलहन का है, रजत रंगिनी ये फर्स्ट संस्कृत में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि संस्कृत में फर्स्ट क्रॉनिकल था, ये 1149 और 50 AD के बीच में लिखा गया था। गुजरात क्रॉनिकल्स जो है रशमाला बोला जाता है, रशमाला, ठीक है। सोमेश्वर का जो है कीर्ति कौमुदी, ओके। सुकृता संकीर्तन अरिसिंहा, प्रबंध कोशा राजशेखर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, ये क्रॉनिकल्स हो गया। देखिए बुक में इस तरह से दिया हुआ है कि हमको याद नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह से हम लिखेंगे, लिख के हम लोग रख देंगे और बीच बीच में देखेंगे तो रेफर करेंगे तो हमको याद आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स का ऊपर कुछ बुक्स लिखा गया था, जो फेमस बुक है अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है ना, पॉलिटी और इकोनॉमी के ऊपर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नीति शास्त्र, ये कमंडक बोल के थे, गुप्ता पीरियड में उन्होंने लिखा था। फिर देखिए ग्रामर के ऊपर बुक जो फेमस बुक है अष्टाध्यायी, पनिनी ने लिखे थे संस्कृत में, और इसी अष्टाध्यायी को जो कमेंट्री हुआ था, अष्टाध्यायी को कमेंट्री और अष्टाध्यायी जो है वो महाभाष्य लिखे थे, महाभाष्य बाय पतंजलि लिखे थे, महाभाष्य उसका नाम है, ओके। तो जो आपका ओरिजिनल जो संस्कृत में ग्रामर का बुक है उसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसको लिखे थे पनिनी ने, ठीक है। और उसी को कमेंट्री बनाया, तो उसका कमेंट्री जो था मतलब एग्जैक्ट सेम, मतलब ओरिजिनल बुक नहीं, उसका कमेंट्री जो है वो उसका नाम है महाभाष्य। अगर कमेंट्री ऑफ आपका पूछे कि कमेंट्री ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रामर, तब होगा आपका महाभाष्य, लेकिन अगर ओरिजिनल जो ओल्डेस्ट ग्रामर जो बुक था वो अष्टाध्यायी, ठीक है ना। और ये लिखे थे पतंजलि ने और ये लिखे थे पनिनी ने, राइट। नेक्स्ट क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कालिदास का 2 है, ओके, कालिदास का 2 है, रघुवंश और मालविका अग्निमित्रम। तो रघुवंश जो है रघु के बारे में, रघु मतलब कोई राजा के बारे में, इधर ये समुद्रगुप्ता होंगे या फिर चंद्रगुप्ता 2 होंगे, अभी भी इसका क्लियर नहीं है, ठीक है। रघुवंश कालिदास ने लिखे थे, ओके। किसके ऊपर, इन्होंने ना एक्सपेडिशन किए थे, कहीं जा रहे थे, एक्सपेडिशन किए थे, तो वो उसके ऊपर ये बुक था, समुद्रगुप्ता या फिर चंद्रगुप्ता को दर्शाता है। सेकंड है मालविका अग्निमित्रम, ये भी कालिदास ने लिखे थे। ये किसके ऊपर, क्या स्टोरी था इसका थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। ग्रीक लोग ने डिफीट हो गए थे इंदस रिवर के सामने, मतलब बैंक में, तो वो उसके बारे में था। प्लस विदिशा और विदर्भ के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बारे में, ओके। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षसा, वो विशाखादत्ता का है। ये नंदा डायनेस्टी जो था, है ना, नंदाज, तो नंदा डायनेस्टी किस तरह से डिस्ट्रॉय होता है और चंद्रगुप्ता मौर्य किस तरह से टेक ओवर करते हैं, इसके बारे में मुद्रा राक्षसा, ओके। स्वप्न वाशवदत्ता और प्रतिज्ञा योगन धारयना, ओके, ये दोनों भाषा ने लिखा था। ये 2 है ना, ड्रामा है, ड्रामा प्ले बोल सकते हैं, तो ड्रामा है। ये पॉलिटिकल कंडीशन उस तरह वहाँ उस समय का इंडिया में किस तरह का था वो बताया गया है। तो बेसिकली ये उज्जैन के बारे में बोला गया है यहाँ पे, और उस समय जो उज्जैन के राजा थे वो किंग प्रद्योत थे, किंग प्रद्योत, राइट। तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग 16 महाजनपद से स्टार्ट करेंगे, तब धीरे धीरे सारा चीज़ आएगा। देखिए अभी आप लोग को समझ में आ रहा, देखिए जब हम लोग वैदिक कल्चर पढ़ेंगे वहाँ भी हम लोग को यहाँ पे जो सोर्सेज है मिलेगा। फिर जब हम लोग बुद्धिज़्म पढ़ेंगे वहाँ भी कुछ सोर्सेज है, जैनिज़्म में कुछ सोर्सेज है, क्लासिकल जो संस्कृत लिटरेचर है, तो ये कब का हो रहा है, जो जिस समय का चंद्रगुप्त के टाइम पे भी हो रहा है, गुप्ता के टाइम पे भी हो रहा है, ठीक है। प्लस जो प्रद्योत है वो देखिएगा कि हरियंका डायनेस्टी जो था उसका कॉन्टेम्प्रेरी शायद था, तो वहाँ भी आपको हो रहा है। तो सारे जो मिला है ना, जो प्रूफ्स मिला है, लिटरेचर बुक्स मिला है, जो वहाँ से जोड़ के ये कड़ी बनाया गया है। हम लोग को नहीं पता था कि 16 जनपद के बाद कौन राजा होते हैं, फिर मौर्यस के बाद कौन आते हैं, मौर्यस के पहले कौन आते हैं, ये हमको नहीं पता था। वो क्या हुआ, कड़ियों को जोड़ के इसको मतलब सीक्वेंस किया गया है, ठीक है, ओके। अभी बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखिए पिटाकास पढ़ना होगा, हम लोग पूरा पढ़ेंगे बुद्धिज्म में, विनय पिटाका, सुत्त पिटाका, अभिधम्म पिटाका, ये प्रिंसिपल्स बताते हैं, अभी इतना ही समझिए, प्रिंसिपल्स हैं। अंगुत्तर निकाय ये आपका सोर्स देता है बुद्धिज्म का, ठीक है ना। 6th सेंचुरी बीसी में जो पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ था उस समय का इंडिया का, तो वो दर्शाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है अंगुत्तर निकाय, ओके। फिर जातकास, ये स्टोरी है बुद्धा का बर्थ के टाइम का और सोशल कंडीशन के ऊपर, जातक स्टोरीज। फिर मिलिंद पन्हो देखिए, ये क्या था ना, मिनेंडर बोल के एक राजा थे, उनका और नागसेना, उन दोनों के बीच में
नागसेना जो थे, बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, उनके बीच में डायलॉग्स है, वो उनको जानकारी चाहिए था, मीन्स वो जानना चाहते थे मिनांडर बुद्धिज़्म के बारे में, तो दोनों का जो डिस्कशन था वो उसके ऊपर ये बुक लिखा गया है, मिलिंद पन्हो, ओके, और ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। फिर है दीपवंशा और महावंशा, ये भी पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ये श्रीलंका के ऊपर हिस्ट्री है, 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC के ऊपर, ठीक है, उस समय का। नेक्स्ट जो है सत्सरिका, प्रज्ञा पारमिता, महायान सूत्रा, ये है नागार्जुना ने लिखा है, ओके। ये सब बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिज़्म के टाइम में हुआ है, बुद्धिज़्म के टाइम में टोटल, या फिर उसके बाद भी है जो हम लोग को बुद्धिज़्म के बारे में समझाता है। महायाना सूत्रलंकारो, ये है अशंग बोल के एक जन है, उन्होंने लिखा। फिर अधिधर्म कोशा वाशुबंधु ने लिखा है, कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी डिस्क्रिप्शन, मतलब उस समय बुद्धिज़्म छोड़ के जो बाकी सोसाइटी जो थे वो उस समय के बारे में भी उन्होंने बताया है। इट्स नॉट कि बुद्धिज़्म ही खाली थे, देखिए जब बुद्धा थे तब देखिए हरियंका डायनेस्टी भी था, ओके, तो हरियंका अजातशत्रु भी थे, बिंबिसार भी थे, ओके, बिंबिसार ऑल्सो दी कॉन्टेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्धा, तो उनके बारे में भी उस समय भी आपको मिल जाएगा अधिधर्म कोश अगर पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग को कॉन्टेम्पोररीज जो है पता चलता है कि हाँ बुद्धा के टाइम में कौन कौन कॉन्टेम्पोररी थे, या फिर बुद्धिज़्म का और भी जो बाद के आए हैं उसमें कौन कौन कॉन्टेम्पोररी थे, ठीक है, उसी समय में और क्या क्या अदर डायनेस्टी में चल रहा था, राइट। जैन लिटरेचर ज़्यादा नहीं है, देखिए अंग अनुपंग पढ़ना है, जैनिज्म से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। परिष्ठ परवान हेमचंद्र का है, वो वाला खाली देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अच्छा और भी देखिए बहुत सारा डिटेल्स में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, उसको आप लोग को 2-3 बार पढ़ना है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे का नहीं आता है, जैसे बाणभट्टा हर्षचरित्र आता है, ठीक है ना, भाषा का जो मैंने बोला वो आता है, भाषा इज़ इम्पॉर्टेंट, कालिदास का जो है वो इम्पॉर्टेंट है, नागसेना इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। फिर जाके हरिसेना इज़ इम्पॉर्टेंट, वाल्मीकि, तुलसीदास, भरत, ये 2-4 बार है ना, ये रीडिंग मारिएगा, ये सब मैंने और लिखा नहीं है यहाँ पे, आप लोग को जो बुक में लिस्ट बना के दिया हुआ है वो वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से, ठीक है। जो जो मुझे लगा कि हाँ आप लोग को दिक्कत होगा वो मैंने बना दिया है, बाकी जो बुक्स है वहाँ से पढ़िएगा, प्लस जो इंस्क्रिप्शन अभी मैं बताऊँगी वो भी आप लोग बुक से पढ़िएगा। एनीवेज नाउ साइंटिफिक वर्क जो है, सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, ये एस्ट्रोनॉमी का एकदम ओरिजिनल मेन बुक्स हैं, ठीक है। और मेडिकल का जो मेन बुक है वो चरक संहिता और सूर्य संहिता। तो संहिता जो अगर बोलेंगे तो मेडिकल का, और सिद्धांत अगर बोलेंगे तो एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है। तो ये सारे भी आप लोगों को पढ़ना है, ये जितना भी ऑथर्स बुक जो है साइंटिफिक वर्क का, ठीक है, वो सब आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना होगा। जैसे भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि, ओके। तो ये सारा आप लोग यहाँ पे जो है ना ऑथर एंड बुक्स लिखा हुआ है, वो ऑथर एंड बुक्स वाला सेक्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा। मेन जो है मैंने दे दिया, सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, एस्ट्रोनॉमी का बुक, चरक सिद्धांत और चरक संहिता और सूर्य संहिता मेडिकल का, ठीक है। अभी आते हैं आर्कोलॉजिकल, ये देखिए आप लोग को होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू कैन टेक इट नाउ। चलिए, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो कहाँ से मिलता है हम लोग को, खुदाई करके। इंस्क्रिप्शन क्या है, जो पिलर्स में, सील्स में, रॉक्स में, कॉपर प्लेट्स में वो लिखा हुआ रहता है ना। आप लोग सारनाथ अगर जाइएगा या फिर अगर बोध गया जाइएगा तो आप लोग को वहाँ पे पूरा मिलेगा, खुदाई किया हुआ है, लिखा हुआ है, ओके। तो दैट इज़ द इंस्क्रिप्शन, इंस्क्राइब जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉइन्स जो यूज़ होता था उस समय का, वहाँ से हम लोग को बहुत सारी चीज़ पता चलता है। और मॉन्यूमेंट्स जो बना है उस समय का, वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ पता चलता है कि वहाँ का आर्ट एंड कल्चर किस तरह का था, ठीक है। तो देखिए इंस्क्रिप्ट किसके ऊपर रहता है, स्टोन पिलर्स, सील्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स, वुडन टैबलेट्स, ब्रिक, ओके, एंड इमेजेस। देखिए और एक चीज़ है, ये वाला ठीक से ले लीजिए आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट।
मौर्यन देखिए मौर्यन, पोस्ट मौर्यन और गुप्ताज, ये तीन का जो है ना, ये तीन का जो है वो इकट्ठे जो है वो पब्लिश किया गया सीरीज़ में जो इंस्क्रिप्शन है, और उस पब्लिश जो किया गया है उसको कहते हैं कॉर्पस इनक्रिप्शियोनम इंडिकैरम। ठीक है, देखिए कॉर्पस इनक्रिप्शियोनम इंडिकरम। ठीक है, तो ये तीन मतलब सीक्वेंस वाइज है, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन और गुप्तास। और एक चीज़ है कि ये जो बेसिकली मैक्सिमम जितना भी इंस्क्रिप्शंस है ना, ये सबको मतलब रखा गया है, सुरक्षित रखा गया चीफ एपिग्राफिस्ट ऑफिस मैसूर में। ओके, चीफ ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, एपिग्राफिस्ट ऑफिस जो है वो मैसूर में रखा गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ से भी जो लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन में, जो जो लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ मिला है, उसका देखिए टोटल डिटेल्स आप लोग को दिया हुआ है बुक में, लिस्ट बना के दिया हुआ है जो इंस्क्रिप्शन है ना। जैसे समुद्रगुप्ता के इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति में इलाहाबाद में है। ओके, तो रुद्रदामन वन का है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो ये सारे से हम लोग को पता चलता है कि उन्होंने क्या बनाया था और क्या उनका उस समय वो लोग का जो पॉलिटिकल कल्चर था कैसा था, ट्रेड और कॉमर्स कैसा था, ये सब हम लोग को पता चलता है इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन के ऊपर बेस करके वहाँ से पता चला है। और फिर हम लोग जो हिस्ट्री बुक लिखा गया है कि हाँ इस समय ये होता था, इस समय ये होता था, हम लोग को पता चला। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रिप्ट, ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, ये जो खुदाई करके लिखा गया है, वो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज या शुरुआत का जो हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिला है वो क्या था कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हुआ उसके बाद से ब्राह्मी में लिखा जा रहा था। अशोकन एरा, देखिए अशोकन एरा, अशोका का जितना भी मतलब आप लोग देखिएगा इंस्क्रिप्शन बेसिकली मोस्टली जो है ना वो ब्राह्मी में लिखा होता है। ब्राह्मी क्या है, जैसे हम लोग लेफ्ट से लेके राइट में ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ था खरोष्टी में भी लिखा होता है। खरोष्टी में क्या है, राइट से लेके लेफ्ट में। ओके, राइट नाउ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ इसके अलावा ग्रीक एंड एरामिक ये भी यूज़ होता था, ग्रीक एंड एरामिक। तो ग्रीक एंड एरामिक में क्या है ना, ये अशोकन एरा का ही था, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे यूज़ होता था। ठीक है, ग्रीक एंड एरामिक। ओके, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट कॉइन्स, कॉइन्स देखिए कॉइन्स के थ्रू भी हम लोग को पता चलता है बहुत सारा चीज़। इनिशियल जो कॉइन्स हम लोग को एकदम बहुत पुराना जो कॉइन मिला था उसमें सिम्बॉल्स यूज़ होता था, पता नहीं चलता, सिम्बॉल्स खाली इमेज टाइप का कुछ सिम्बॉल्स। इसके बाद जो लेटर स्टेज में जो यूज़ हुआ, जो राजा लोग थे वैदिक एरा में भी, उसके बाद जो आपका जिस समय का महाजनपद बने हैं उसके बाद भी, ठीक है ना, फिर मौर्यस के बाद भी। तो उस समय का जो है क्या हुआ कि फिगर्स, सिम्बॉल को हटा के क्या हुआ, फिगर्स का इंस्क्राइब किया गया कॉइन्स में, किंग्स का या फिर कोई भगवान का, डिवाइन पर्सनालिटीज़ का। ठीक है ना, तो और नेम एंड डेट भी दे दिया गया कि कौन सा भगवान है। देखिए अभी भी हम लोग को मिलता है ना लक्ष्मी गणेश का जो सिल्वर कॉइन हम लोग को अवेलेबल होता है। ठीक है, दैट इज़ नॉट यूज्ड फॉर, आप बेच के उसके हिसाब से तोल के कर सकते हैं, लेकिन वो शुभ माना जाता है जो है ना। तो जिस तरह का, तो उस तरह का भी यूज़ होता था। और वो जो कॉइन्स है वो कॉइन्स क्या होता था कि ट्रेडिंग में यूज़ होता था, और नेम एंड डेट भी दिया जाता था। ठीक है, फिर देखिए ये जो कॉइन्स था किस मटेरियल का बना था, गोल्ड, सिल्वर, लेड और कॉपर का। ठीक है, गोल्ड जो है फर्स्ट यूज़ हुआ था कुशांस ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था, बहुत सारे क्वेश्चन, मैं एमसीक्यू दूंगी तब आप लोग को बोलूँगी कहाँ से कब कौन सा आया था। कुशांस ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स जो है उन्होंने यूज़ किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब पब्लिश बोल सकते हैं। लेकिन बड़े पैमाने में अगर आप लोग बोलिएगा कि बहुत ज़्यादा में अगर किया होगा, लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज स्केल में, तो वो गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन यूज हुआ है। ठीक है ना। और एक बात है, सतवाहन्स जो थे, सतवाहना डायनेस्टी के, वो लोग क्या करते थे, लिड कॉइन्स का यूज़ करते थे। फिर जाके आप लोग गुप्ता पीरियड में सिल्वर कॉइन भी आप लोग को मिलेगा। इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट था बोल के मैं दे दी। फर्स्ट जो यूज़ हुआ था गोल्ड कॉइन कुशांस किए थे। सेकेंड है जो लार्ज क्वान्टिटी में, अगर लार्ज नंबर में, लार्ज स्केल में किए थे, गोल्ड पूछता है तो गुप्ता इशू किए थे। और लिड का कॉइन कहाँ पर यूज़ होता था, कौन यूज़ करते थे, सतवाहन्स करते थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को और भी चीज़ पता चलता है, जैसे कि गुप्ता पीरियड में इतना ज़्यादा अगर गोल्ड कॉइन यूज़ हो रहा था तो कैसे यूज़ हो रहा था, तब ट्रेड ज़्यादा, ट्रेडिंग हो रहा था, ट्रेडिंग बहुत पिक पे था, है ना, तभी पैसा इतना आ रहा था। तो फिर जो है गोल्ड, मतलब कॉइन्स में गोल्ड को कन्वर्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड पोस्ट मौर्य के बाद में जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा फ्लरिश हुआ।
तो इससे उसके बाद पता चलता है आप लोग का कि आर्ट एंड रिलीजन ऑफ द पीरियड भी पता चलता है। देखिएगा कि समुद्रगुप्ता का जो पीरियड है उस समय में कॉइन में समुद्रगुप्ता वीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कॉइन्स में हैं। तो पता चलता है कि हाँ समुद्रगुप्ता तब म्यूजिक में रुचि रखते थे, है ना। तो पता चलेगा तो क्यों कोई राजा का वीणा वाला ये करेगा, छपाएगा, है ना। तो जरूर उनको इंटरेस्ट था उसमें, तभी उन्होंने किया, अपना प्रूफ रख के गए कि हाँ मेरे बाद किसी को पता चले, लाइक दैट। अभी देखिए हो गया कॉइन्स, यहाँ से हम लोग को बहुत सारी चीज़ पता चला। नाउ ये सब कड़ी जोड़ जोड़ के हमने हिस्ट्री बुक बनाया, हिस्ट्री का कहानी बनाया, फिर हमने लिखा, अभी हम लोग वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स जैसे टेम्पल्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेम्पल्स, स्तूपास, मॉनेस्ट्रीज जो बिहार से, आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ रूरल। देखिए ये 3 चीज़ जो है पता चलता है यहाँ से, किस तरह का टेम्पल था, किस तरह का क्योंकि देखिएगा नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन टेम्पल में जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसका जो ऊपर का जो गम्बुज है वहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारे में डिफरेंस है। पता चलता है आर्टिस्टिक अचीवमेंट क्या था, मतलब जो रूलर थे उन्होंने उनका आर्ट के ऊपर रुचि कैसा था। आर्ट एंड कल्चर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को पढ़ना होगा। तो डिफरेंट एरा में कि किस तरह का, देखिए बुद्धिज़्म में भी हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब गौतम बुद्धा का जो फिगर बनता है वो कौन से टाइम में किस तरीके से बनाया गया, ठीक है ना। अलग अलग जो कल्चर के लोग आए हमारे यहाँ पे तो उन्होंने कैसे कैसे बना, तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि मॉन्यूमेंट्स में टेम्पल, स्तूपा, मोनेस्ट्रीज, ठीक है। अच्छा, ये 2 टेम्पल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। देवगढ़ इन झांसी, ठीक है, और भीतरगांव नियर कानपुर, ये दोनों आर्टिस्टिक अकम्पलिशमेंट गुप्ता पीरियड का दिखाता है। तो गुप्ता पीरियड का बहुत ही सुंदर ये जो है ये देवगढ़ एंड भीतरगांव, ठीक है। फिर जाके कुशांस के बारे में कहाँ से हम लोग को पता चलता है, उनका जो रुचि था आर्ट एंड कल्चर में या फिर जो मॉन्यूमेंट्स में जो था, तो वहाँ पता चलता है तक्षशिला में कुछ एक्सकवेशंस हुआ है, वहाँ से कुशांस लोग को पता चलता है। फिर अंकोरवत जो है वो कंबोडिया में है, तो यहाँ से भी पता चलता है कि हाँ इंडियंस लोग जो है मतलब भारतीय लोग जो थे वो लोग वहाँ पे नॉर्थ फार ईस्ट में गए थे, फार ईस्ट, है ना, कंबोडिया वहाँ पे गए थे। और बर्बडर, जावा, सुमात्रा जो है इंडोनेशिया, वहाँ पे जाके अपना ये जो कल्चर है स्प्रेड किए, पावर जो है वो स्प्रेड किए, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स द माइग्रेशन ऑफ इंडियंस टू द फार ईस्ट, ठीक है, स्प्रेड ऑफ पावर एंड कल्चर। तो मॉन्यूमेंट्स आप लोग को समझ में आ गया, ओके। सो होप आप लोग को टोटल जो चीज़ है तो इस तरह से आप लोग है ना बना लीजिए, क्योंकि ये एक ही बार मेहनत लगता है बनाने में, लेकिन आपको हमेशा के लिए रहेगा। पीटी के एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग को बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। और ये जो वैदिक एरा पढ़िएगा ना, वैदिक कल्चर, उसमें वैदिक एज उसमें बहुत काम में आएगा, ठीक है। और जो मैंने बिहार का जो दिया है आप लोग खुद से बनाइए इसी तरह से, और आप लोग उसको रखिए 2-3 बार करके देखिएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके वो भी बताइएगा। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ओके। और कुछ देर के बाद ही कल का जो वीडियो है, मतलब कल का जो है वो मैं टास्क जो है वो मैं दे दूँगी रात के अंदर, क्या क्या कल पढ़ना है, ठीक है। इसके बीच में मैं अलग कोई टॉपिक के ऊपर भी डिटेल जो वीडियो मैं जैसे मॉडर्न इंडिया कंटिन्यू कर रही थी उसको मैं कंटिन्यू करूँगी, और MCQs भी बीच बीच में आप लोग को देते रहूँगी। तो इसी तरह से नोट्स पढ़िए। और एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं बता रही हूँ, आप लोग जो है ना एक टॉपिक पे, ये जो टॉपिक है ना एक टॉपिक पे 50 मिनट से ज़्यादा आप लोग मतलब इसको स्पेंड मत कीजिए। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप 50 मिनट से ज़्यादा पढ़ते हो आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, ठीक है, नहीं रहता, इधर उधर भटकता है। तो आप लोग इस तरह से बनाइए, एक बार लिखिएगा ना तो आपको अपना दिमाग में फिगर हिसाब से बनाइएगा तो आपको आ जाएगा, आपको दिमाग में फिट हो जाता है। कोई भी फिगर आप बनाइए, ठीक है ना। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ बोलना है या कुछ जानना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।